गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर 10 MCQ क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है वो लेके आया हूँ। तो आप 10 में से कितने सही करते हो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, इसको हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज के जो 10 MCQ क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हम 4 एक्सरसाइज है वो पहले कर चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो पीछे की जो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले जो 4 एक्सरसाइज किया है उसको पहले अच्छे से समझे, देन उसके बाद ये जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो आपको समझ में आएगी। अब देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है वो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आपके लिए ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये डायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए अभी एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। ये जो आज के 10 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और 10 में से आप कितने सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। तो देखिए, ही सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे सेंटेंस को? दैट से। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन है दैट से जोड़ते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब हैव प्लस कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अगर किसी विद्यार्थी ने टेंसेज की क्लासें नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले क्या करें? टेंसेज की क्लासें अच्छे से प्रिपेयर करें, देन उसके बाद ही क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो समझ पाएंगे। अब देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो देखिए अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसकी क्लासेज है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो नहीं देखी है तो आज के जो 10 MCQ क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए पहले आप क्या करें, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसकी क्लासेज है वो पहले पढ़ें, देन उसके बाद ही आज के जो 10 MCQ क्वेश्चन है उसको हल करें। अब आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। SON का जो फॉर्मूला है उसको लागू करें आप। SON का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपका जो टेंसेज संबंधी और जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो कभी भी गलत नहीं होगा एग्जाम्पल के अंदर। अब देखिए आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। SON फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। SON ये फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से रट के रखें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं ही के साथ। अब हैड है वो दोनों के साथ यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो दोनों के साथ यूज क्या करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही है उसके साथ हैड कंप्लीटेड हिज
वर्क, माई को किस में चेंज करेंगे, हिज में चेंज करेंगे। ये टाइम संबंधी जो चार्ट है वो भी क्या है, पीछे डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने जो टाइम संबंधी जो चार्ट है वो, और ये जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है उसकी सारणी है, वो पीछे की क्लासों के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले ये जो सारणी है उसको अच्छे से समझें कि जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब ही, माई को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिज वर्क में। अब सेंटेंस क्या बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शी सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी। ये डायरेक्ट कथन है, डायरेक्ट स्पीच है ये। ही सेड टू हिम, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू आर वेरी बिजी। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है, तो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो चेंज है वो होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे उसमें, एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड। कोमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे वाक्य को, दैट से जोड़ेंगे। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, हिम। ये यू है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। हिम के रूप चलते हैं ही, हिज, हिम। तो हिम के स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही। अब कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। अब वॉज करेंगे, यूज क्यों करेंगे, ही है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का। बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे, वेरी बिजी। तो आई होप आपको ये एग्जांपल है वो समझ में आया होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी सेड टू के स्थान पे टोल्ड, हिम है उसको एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हिम के अकॉर्डिंग। हिम के रूप चलते हैं ही, हिज, हिम। ही लिखेंगे। अब कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के जो चारों भाग है वो किस में चेंज होते हैं, पास्ट में चेंज होते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। अब सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज, और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज, वर। तो ही है, ही सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वॉज का यूज किया है। वेरी बिजी एज इट इज लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 3, द टीचर सेड टू हरी यू ऑलवेज टेल ए लाई। ये डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड टू हरी, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू ऑलवेज टेल ए लाई। अब इसको चेंज करेंगे, द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, टोल्ड। ये पीछे की क्लासों के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। हरी एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कोमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हरी। हरी क्या है, नेम है, तो इसीलिए ही, या यहाँ पे हरी भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। ऑलवेज, टेल, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल। इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर। तो पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब का कौन सा रूप होता है, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो टेल का टोल्ड, ए लाई, एज इट इज लिखेंगे। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दैट टीचर सेड टू के स्थान पे टोल्ड, हरी एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब ही आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है।
अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हरी, हरी के लिए ही भी लिख सकते हैं, या हरी नेम है तो हरी भी लिख सकते हैं। ऑलवेज टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट। प्रेजेंट सिंपल है तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल के अंदर वाक्य को। टेल के स्थान पे क्या यूज करेंगे? टोल्ड। क्यों करेंगे? कि इसके अंदर जो वर्ब की है सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, एल आई एज इट इज लिखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए अभी आप। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है और जो बार बार पूछे गए एग्जाम के अंदर, उसकी एक्सरसाइज है वो हम हल कर रहे हैं। अगर आप 10 में से क्वेश्चन है उसमें से कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, मोहन सेड टू देम। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यू आर गुड प्लेयर्स। ये रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है ये। अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें? आप रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, यहीं से वाक्य है उसको पहले आप अच्छे से ध्यान में रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सेड टू है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, यह रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर जो विद्यार्थी गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं? उसमें करते हैं या तो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसमें गलती करते हैं, या टेंस से संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसमें गलती करते हैं। तो आज के जो 10 MCQ क्वेश्चन है उसमें प्रोनाउंस और टेंस से संबंधी परिवर्तन है, तो आपके लिए ये क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो अभी आप ये 10 MCQ क्वेश्चन है इसमें से कितने सही करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी इसको देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज करते हैं ये तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए सेड टू है, उसके स्थान पे क्या यूज करते हैं? टोल्ड। मोहन टोल्ड देम एज इट इज लिखेंगे। कोमा हटाते हैं तो किसका यूज करते हैं? दैट का। अब यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? देम। अब देम है तो देम का जो रूप चलते हैं वो क्या है? प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, दे, देर, देम, दे, देर, देम। तो यहाँ पे देर का स्थान पे, देम के स्थान पे दे यूज करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होता है उसी को लिखा जाता है दे फर्स्ट, देर सेकंड, देम थर्ड। अब उसके बाद क्या है? आर। अब टेंस कौन सा है? आर है तो आर कौन से टेंस में आता है? हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको चेंज किस में करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? वॉज और वर। अब दे क्या है? प्लुरल नाउन है। दे प्लुरल नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। गुड प्लेयर्स एज इट इज लिखेंगे। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस है वो चेंज कर दिया है। मोहन सेड टू के स्थान पे टोल्ड, कोमा हटाएंगे तो दैट जोड़ेंगे। दे क्यों आया है? दे इसलिए आया है कि यू है, ये सेकंड पर्सन है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट, SON जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। देम के जो रूप है वो क्या चलते हैं? दे, देर, देम, तो दे। अब इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? वॉज और वर। अब दे क्या है? प्लुरल नाउन है। प्लुरल नाउन है तो उसके साथ है वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। गुड प्लेयर्स एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी आप। एग्जांपल नंबर 5 है, द डॉक्टर सेड टू यू, यू आर आउट ऑफ डेंजर। ये डायरेक्ट स्पीच है।
द डॉक्टर सेड टू यू रिपोर्टिंग वर्ब यू आर आउट ऑफ डेंजर रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको चेंज करेंगे। आज के जो 10 MCQ जो क्वेश्चन है ये परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए हैं। किससे संबंधित क्वेश्चन है ये जो सेकंड पर्सन उसके अकॉर्डिंग जो पूछे गए क्वेश्चन है, उसके 10 क्वेश्चन है पूछे गए एग्जाम के अंदर है, उसकी एक्सरसाइज है। तो अभी आप इसको अच्छे से समझें कि जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखिए, द डॉक्टर सेड टू के स्थान पे टोल्ड, टोल्ड क्यों लिखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। कॉमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं कॉमा हटा के। उसके बाद यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू का जो रूप है यू। उसके बाद टेंसेज कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंसेज है वो कौन सा है, आर है। तो इसका मतलब कौन से टेंस का वाक्य है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। अब यू क्या है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर का यूज करेंगे। आउट ऑफ डेंजर एज इट इज सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है ये जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। विद्यार्थी इसी के अंदर ही क्या करते हैं, सेंटेंस में गलती करते हैं। ये जो परिवर्तन है वो अगर अच्छे से जो फॉर्मूला SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 है वो देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ही सेड टू मी यू कैन टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। अब देखिए, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, यू कैन टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए, सेड टू पास्ट टेंस के अंदर है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा। अब देखिए, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी, कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी। अब मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब मी के रूप क्या चलते हैं, आई, माई, मी, तो आई लिखेंगे, आई। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, कैन हो तो उसको कुड में चेंज करते हैं, मे हो तो उसको माइट में चेंज करते हैं, सेल है तो शुड में चेंज करते हैं, विल है तो वुड में चेंज करते हैं, हैड है तो सॉरी मस्ट है तो मस्ट का मस्ट लिखेंगे, या मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं। तो कैन है किस में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, कुड के अंदर। टेक रेस्ट फॉर ए वाइल एज इट इज लिखेंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया सेंटेंस को, तो सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज किया है, कोमा हटाया, दैट से जोड़ दिया वाक्य को। यू है ये सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अब SON का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो SON जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी का रूप क्या चलते हैं, आई, माई, मी, तो आई का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है कैन है तो उसको किस में चेंज करते हैं, कुड में। टेक रेस्ट फॉर ए वाइल एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 7 है, राकेश सेड टू हिज फ्रेंड्स माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कश्मीर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो राकेश सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड हिज फ्रेंड्स एज इट इज लिखेंगे।
अब कोमा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ते हैं? कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं। हिज पेरेंट्स, अब वाक्य है वो कौन से टेंस के अंदर है? आर गोइंग, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आर प्लस है गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या है? आईएनजी है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। अब यहाँ पे क्या है? हिज पेरेंट्स, माता पिता। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नाउन है, इसीलिए किसका यूज करेंगे? वर। गोइंग टू कश्मीर एज इट इज लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राकेश टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट हिज पेरेंट्स वर गोइंग टू कश्मीर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी आप। एग्जांपल नंबर 8 है ही सेड आई लिव्ड देयर फॉर ए मंथ। डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, ही सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे? दैट का। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं कोमा हटा के तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट एस ओ एन। एस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट। एन क्या है? नो चेंज, थर्ड पर्सन। तो आई है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या है? ही है तो एज इट इज लिखेंगे। अब लिव्ड, अब देखिए पास्ट सिंपल है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिव्ड। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी करेंगे? ही के साथ है हैड। हैड क्यों करेंगे? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ ही कौन सी यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही हैड लिव्ड देयर फॉर ए मंथ एज इट इज लिखेंगे। एक बार रिपीट करता हूँ वाक्य को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट से जोड़ेंगे। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। उसके बाद देखिए लिव्ड, वाक्य कौन से टेंस में है? वाक्य है ये पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है। पास्ट सिंपल को किस में चेंज करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैड। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ कौन सा यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ही है तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिव्ड देयर फॉर ए मंथ एज इट इज लिखेंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। आज के जो 10 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं। ये जो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेज है वो आज की एक्सरसाइज के अंदर हम लेके आए हैं। तो आप 10 में से कितने सही करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 9 है हरी सेड टू विनोद आई एम ग्लैड टू मीट यू। ये डायरेक्ट स्पीच है। हरी सेड टू विनोद ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को पकड़ो कि ये कौन से टेंस में है? सेड टू, इसका मतलब है पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई एम ग्लैड टू मीट यू, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? अब देखिए इसमें क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है और जो टेंसेज संबंधी परिवर्तन होता है। अब मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने पहले टेंसेज की जो क्लास से अगर नहीं समझी है तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंसेज का जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो एग्जाम्पल है उसको हल कर सकें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके रूल्स है वो कंटेंट के साथ पीछे की क्लासों के अंदर है वो बताए हुए हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने उसके रूल्स वो कंटेंट के साथ नहीं समझे हैं तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स है वो समझें। अब देखिए, हरी सेड टू विनोद, सबसे पहले आप क्या है आपको पकड़ना है टेंस के अंदर है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है कोई परिवर्तन है नहीं होगा। अब सेड टू पास्ट टेंस के अंदर है, अब पास्ट टेंस है तो देखिए चेंजेस, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड। अब कोमा हटाएंगे तो वाक्य को किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या वाक्य के अंदर, हरी। जो सबसे पहले होता है जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, कर्ता। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, हरी। हरी क्या है, बॉयज। बॉयज है तो उसके लिए ही का भी यूज कर सकते हैं और जो नेम है उसको भी लिख सकते हैं एज इट इज। तो देखिए ही, आई है वो SON का जो फॉर्मूला है उसको आप सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, यूज करेंगे तो आपका जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य के अंदर क्या है, हरी। हरी का या तो हरी लिखेंगे या फिर ही यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम। एम कौन सी टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो एम है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस के जो चारों भाग है, प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। अब पास्ट सिंपल है इसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस है उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। अब देखिए एम, एम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करेंगे। अब हरी, हरी क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वॉज का यूज करेंगे। ग्लेड टू मीट, यू को किस में चेंज करेंगे, हिम में। अब हिम में क्यों चेंज करेंगे, या तो विनोद का विनोद लिखेंगे या फिर उसके स्थान पे हिम का यूज करेंगे। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस है वो चेंज हो गया है। हरी सेड टू विनोद, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड। कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हरी या तो हरी लिख सकते हैं या फिर हरी क्या है, बॉयज है उसके स्थान पे ही का यूज कर सकते हैं। एम है इसको किस में चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है आती है हेल्पिंग वर्ब एम, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करेंगे तो वॉज और वर। अब हरी क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वॉज का यूज करेंगे। ग्लेड टू मीट, या तो विनोद लिखेंगे या फिर उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, हिम। अब आज का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, लास्ट और नेक्स्ट। आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, द मदर सेड टू सीता।
यू शुड नॉट गो आउट इन द पार्टी, ये डायरेक्ट स्पीच है। द मदर सेड टू सीता, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? सेड टू, पास्ट टेंस में। इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। अब क्या परिवर्तन होगा वो देखिए। द मदर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं? टोल्ड। सीता को एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सीता। सीता है तो गर्ल्स है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सी, या फिर सीता एज इट इज लिख सकते हैं। शुड का शुड यूज करेंगे, नोट गो आउट इन द पार्टी, एज इट इज लिखेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। द मदर सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज करेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट जोड़ेंगे। यू है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? सीता है, सीता के स्थान पे सी भी यूज कर सकते हैं और सीता एज इट इज भी लिख सकते हैं। बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे। अब आपने जो 10 MCQ क्वेश्चन है उसमें से कितने सही किए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।